गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। साल 2025 विदाई की दहलीज पर खड़ा है। 2025 गुजरे तो 2026 का स्वागत करे। नया साल, नई सोच, नई उम्मीदें, नया जोश। कायदे से हर इंसान कम से कम साल की शुरुआत तो अच्छा ही चाहता है और आगाज़ तभी खूबसूरत होता है जब अंजाम अच्छा हो। इसीलिए दिल्ली पुलिस ने कमर कस ली है। 2025 को विदाई देते वक्त ऐसा कुछ भी बुरा ना हो जिससे नए साल का आगाज़ फीका पड़ जाए। चलिए मैं आपको अपने साथ लिए चलती हूँ और दिखाती हूँ नए साल के जश्न के लिए दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने क्या क्या तैयारी की है। सर्द गुलाबी मौसम 2025 को अलविदा कहने की बेला। दोनों बाहें फैलाकर नए साल 2026 को आगोश में लेने की वो बेताबी, यानी जश्न का वक्त है ये। इस गुजर रहे साल की अच्छी बुरी खट्टी मीठी यादें अब बस यादों में सिमट कर रह जाएंगी। एक और साल का कैलेंडर हमेशा के लिए अब पलट जाएगा क्योंकि फिर एक नया कैलेंडर नए साल और नए पन्नों के साथ हमारे सामने होगा। यही तो सदियों से दस्तूर रहा है। पुराना साल जाएगा तभी तो नया साल आएगा। तो स्वागत कीजिए नए साल का। हैप्पी न्यू ईयर। माहौल ही ऐसा कुछ त्योहारी है कि हर कोई इसमें डूब जाना चाहता है। डूब जाइए इन खुशियों में, जश्न भी मनाइए, खुशियां भी बांटिए। बस इतना याद रखिएगा कि जश्न तभी तक जश्न कहलाता है जब तक कि वो दूसरों को या कानून को तकलीफ ना दे। जश्न के नाम पर हुड़दंग ना हो। गुलाबी मौसम में शराबी हरकतों से किसी को ठेस ना पहुंचे। वरना सोचिए, अगर विदाई की दहलीज पर खड़ा साल अपने आखिरी दिन आपको थाने या जेल की दहलीज तक पहुंचा दे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कि नए साल के पहले दिन ही आप सलाखों या जेल के पीछे हो। इसीलिए जश्न मनाइए, पूरे जोश से मनाइए, पर होश में मनाइए। हम आपको इसीलिए आगाह कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने खास तौर पर 31 दिसंबर यानी साल 2025 की विदाई की आखिरी रात के जश्न के लिए पूरे 20,000 पुलिस वालों को सड़कों पर उतारने का फैसला किया है। दिल्ली की हर वो जगह जहां पर नए साल का जश्न मनाने, घूमने या पार्टी करने लोग पहुंचेंगे, वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर होगी। यहाँ तक कि जिन रास्तों से लोग घरों से निकल ऐसी जगहों पर आएंगे, उन रास्तों पर भी 31 दिसंबर की रात ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ उनकी मदद के लिए एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौजूद होगी। नए साल को सेलिब्रेट करें परिवार के साथ, फ्रेंड के साथ, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। किसी के साथ अगर अभद्र व्यवहार करेंगे तो आपको कानून का सामना करना पड़ेगा। तो अपने त्यौहार को, फेस्टिवल को, सेलिब्रेशन को खराब ना करें। आप मित्रों के साथ बिताएं, ना कि हमारे साथ। चलिए आपके फायदे के लिए बताती हूँ कि अगर 31 दिसंबर की शाम आप घर के बाहर न्यू ईयर मनाने जा रहे हैं और आपका जश्न खराब ना हो तो आपको क्या क्या नहीं करना। तो शुरुआत सड़क से। अगर आप दोस्तों के साथ न्यू ईयर मनाने 31 दिसंबर को दिल्ली के किसी भी इलाके में निकले, पार्टी करें, तो इस बात का ख्याल रखें कि पार्टी के दौरान बाइक या कार में सवार होकर हंगामा न करें। ऐसा करने पर पुलिस सीधे आपको हिरासत में ले सकती है। फिर पार्टी तो भूल ही जाइए, जश्न की रात सलाखों के पीछे ही कटेगी। इसके अलावा इस हरकत के लिए आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। देखिए, नए साल पे निश्चित ही लोगों का फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। आप सुन भी सकते हैं कि हमने कंटिन्यूसली अनाउंसमेंट सिस्टम से मार्केट और हैवी फुटफॉल एरिया में चला रखा है। हमारा एक स्टैंडिंग ऑर्डर है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल है
जिसके तहत हैवी फुटफॉल और ऐसे सेंसिटिव टाइम में हम पुलिस की प्रेजेंस और सिक्योरिटी दिखाते हैं, जिसके अंदर हम लोगों से भी अपील करते हैं, तमाम पब्लिक से भी अपील करते हैं कि दिल्ली को सेफ रखने में हमारा सहयोग करें। अगर कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी आदमी कुछ दिखाई देता है तो उसकी तुरंत पुलिस को सूचना दें। बाकी जो इंटेलिजेंस इनपुट होते हैं या हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है उसके तहत हम लोकल पुलिस का भी मचान मोर्चा पेट्रोलिंग सभी तरीके से डिप्लॉयमेंट करते हैं। CAPF की सहायता इसमें ली जाती है। नए साल की खुमारी में सड़कों पर नाचना गाना भी आपको महंगा पड़ सकता है। खासकर आपकी इस हरकत से अगर किसी को तकलीफ हुई और उसने शिकायत कर दी तो मामला गंभीर हो सकता है। जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई अलग से होगी। बाकी साल आपके कैसे बचे ये भूल जाइए, पर 31 दिसंबर की रात गलती से भी शराब पीकर गाड़ी मत चलाइएगा। दिल्ली पुलिस ने खासकर जश्न की इस रात के लिए शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को पकड़ने के वास्ते इतनी मशीनें इकट्ठा कर ली हैं कि आप बिना फूके किसी मोड़ या चौराहे से निकल ही नहीं सकते। और कहीं गलती से फूंक मारने वाली मशीन ने शराब का सच उगल दिया तो तगड़ा जुर्माना तो देना ही पड़ेगा, जेल अलग से होगी। ड्रंक इन ड्राइविंग के साथ साथ पब्लिक प्लेस में खुलेआम शराब पीने वालों पर उस रात दिल्ली पुलिस की खास नजर होगी। ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए सादी वर्दी में भी पुलिस के लोग भीड़ का हिस्सा होंगे, इसीलिए सावधान रहिएगा कि कहीं आप खुलेआम शराब पी रहे हो और पता चला बराबर में आपके सादी वर्दी में पुलिस वाला खड़ा हो, आपका नशा हिरण कर। हमारे यहाँ एंटी ड्रिंकिंग नाका भी रहेंगे ताकि शराब पी के अगर कोई गाड़ी चलाए तो उसका हम इफेक्टिव लीगल एक्शन कर सकें। कुछ लोग जो हुड़दंग करते हैं, छेड़खानी करते हैं या शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, इसकी भी पूरी व्यवस्था की गई है। ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर हमने ऐसे पॉइंट चिन्हित किए हैं जहां पर ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट रहता है, वहां पर एंटी ड्रंकन ड्राइविंग का नाका भी लगेगा, चेकिंग भी होगी। नए साल के जश्न के नाम पर बहुत सारे मनचले भी भीड़ में खुद को छुपा लेते हैं, पर इस बार ऐसे मनचले और सड़क छाप रोमियो के लिए भी दिल्ली पुलिस ने खास इंतजाम कर रखे हैं। अगर आप न्यू ईयर की पार्टी या जश्न के नाम पर किसी लड़की को परेशान करते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं, छेड़खानी करते हैं, तो सादी वर्दी में महिला और पुरुष पुलिस वालों की नजरों से शायद ही आप बच पाए। इसके बाद तो बस आपकी पार्टी जेल में ही होगी। वुमेन सेफ्टी हमारी वन ऑफ द मेजर प्रायोरिटी है और हमें कोई भी डेवलपमेंट में ये हमारा मुख्य बिंदु होता है और इसलिए हमें जो भी अरेंजमेंट करते हैं उसमें महिला सुरक्षा दल भी हमारा साथ में होता है। आज देखेंगे, आज भी पेट्रोलिंग के दौरान महिला एक हमारी पेट्रोलिंग टीम का हिस्सा होती हैं। इसके साथ साथ CAPF का भी हम डिप्लॉयमेंट करते हैं, उसमें भी महिला वुमेन कंटीजेंट साथ में रहता है और हमारा ये रहता है कि हम जितनी से ज़्यादा हमारी विजिबिलिटी रहे और चेकिंग रहे ताकि कोई मिसबिहेव करता है, छेड़खानी करता है, मिसकंडक्ट करता है तो हम तुरंत उस पर कार्रवाई करें। प्रदूषण से वैसे ही हाफ रही दिल्ली को नए साल के जश्न के नाम पर नॉइज पॉल्यूशन से बचाने के लिए भी इस बार दिल्ली पुलिस उन वाहन चालकों पर खास नजर रखने जा रही है जो अपनी गाड़ियों में कान फाड़ू म्यूजिक चलाएंगे। 31 दिसंबर की रात रिहायशी इलाकों में भी 45 से 55 डेसिबल की साउंड लिमिट का नियम फॉलो करना होगा। तेज म्यूजिक चलाने पर पुलिस आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है। अगर आपने न्यू ईयर की पार्टी रखी है तो वेन्यू के साइज के हिसाब से गेस्ट लिमिट का ध्यान रखना होगा, वरना पुलिस आकर रंग में भंग डाल सकती है। नए साल का जश्न जरूर मनाएं, मगर इस बात का खास ख्याल रखें कि आपकी वजह से बाकी लोगों या कानून को कोई भी तकलीफ ना पहुंचे। वैसे भी नए साल के जश्न के नाम पर सड़क, होटल, बार या रेस्टोरेंट में हुड़दंग करने वालों पर इस बार दिल्ली पुलिस की खास और पैनी नज़र है। लिहाजा बेहतर यही होगा कि गुजरते हुए इस साल की विदाई और आने वाले साल का स्वागत आप एक अच्छे दिल्ली वाले की तरह करें।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक नए साल के जश्न में किसी तरह का खलल ना पड़े, इसके लिए बाकायदा दिल्ली के उन इलाकों की पहचान की गई है जहां 31 दिसंबर की रात सबसे ज्यादा लोग इकट्ठा होंगे। इनमें कनॉट प्लेस का इनर और आउटर सर्किल, इंडिया गेट, हौज खास समेत ऐसे 15 इलाकों की निशानदेही की गई है। इन इलाकों में पड़ने वाले सभी होटल, रेस्टोरेंट, पब, बार, मॉल, बाजार, हर एक के बाहर पुलिस की पैनी नजर होगी। कनॉट प्लेस और इंडिया गेट पर भारी भीड़ जमा होने के मद्देनजर वहां अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी। शहर भर में कई इलाकों में, खासकर मॉल और वो जगह जहां न्यू ईयर की पार्टी होती है, वहां पर खास नाके लगाए जाएंगे और बैरिकेडिंग की जाएगी। नई दिल्ली के होटलों के आसपास भी पुलिस की तैनाती की जाएगी। हमने एक मीटिंग भी की है और उनको ये खासकर हिदायत दी है, शराब के बाद लोग को हिदायत दें कि गाड़ी ना चलाएं, टैक्सी का अलग से प्रबंध रखें ताकि जो लोग सेलिब्रेशन में अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं वो खुद गाड़ी ना चलाएं। इसके अलावा हमारे ऐसे जो मेजर ईटिंग जॉइंट्स है वहाँ पर हमारा ट्रैफिक पुलिस तैनात रहेगा, लोकल पुलिस तैनात रहेगी और कोई भी इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। क्योंकि नए साल के जश्न के लिए हर साल बड़ी तादाद में दिल्ली वाले बाहर निकलते हैं, लिहाजा उनकी तादाद को देखते हुए ही ट्रैफिक पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स से करीब 20,000 पुलिस वाले 31 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर मौजूद रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस की मदद के लिए लोकल पुलिस स्टेशन के स्टाफ को भी उनके साथ जोड़ा जाएगा। दिल्ली के सभी थानों के एसएचओ से कहा गया है कि वो 31 दिसंबर की रात अपनी पूरी टीम के साथ सड़कों पर गश्त करें। जैसा मैंने आपको बताया, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है पुलिस का। अगर कभी हैवी फुटफॉल होता है, लोग मार्केट में ज़्यादा आते हैं, जैसे ये एक सेट है कि भाई न्यू ईयर पे और क्रिसमस का टाइम या होली दीपावली का टाइम लोगों का फुटफॉल बढ़ता है, लोग मार्केट में ज़्यादा आते हैं, लोग एंजॉय करते हैं कि किस तरीके से किन एक्टिविटी और सिचुएशन में डील करना है, उसी को हम फॉलो करते हैं। जो आपने होटल गेस्ट हाउसेस का पूछा तो इस तरह का पर्टिकुलर मैं आपको जवाब देता हूँ कि इन सब लोगों के साथ भी हम मीटिंग करते हैं। हमारे इवन बीट कांस्टेबल स्टाफ जो है वो नुक्कड़ मीटिंग भी करते हैं और उसके तहत भी लोगों को अवेयर करते हैं। तो अवेयरनेस एजुकेशन एक वन ऑफ द पार्ट है हमारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट का। जितने भी मेजर फुटफॉल एरिया हैं, जैसे साकेत सिटी मॉल आप खड़े हैं वहाँ, या ऐसे होटल्स जहाँ पर लोग ज़्यादा आते हैं, वहाँ पर हमारी स्टैटिक डिप्लॉयमेंट रहेगी। साथ ही साथ हमारी मोबाइल पेट्रोल रहेगा और सभी सीनियर अधिकारी, मतलब मैं कहूँ तो सीपी साहब से लेकर कांस्टेबल तक सभी लोग उस दिन गश्त पे रहते हैं, चेकिंग करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। पर्पज़ ये होता है कि सभी लोग, खासकर शहरी, रिस्पॉन्सिबल बिहेव करें और नए साल का आनंद लें। दिल्ली वालों के नए साल का जश्न फीका ना पड़े, इसीलिए ये तैयारी दिल्ली पुलिस ने की है। जगह जगह पर बैरिकेड किया गया है, एक्स्ट्रा पिकेट्स लगाए गए हैं। तैयारी इस बात की है कि आपका नया साल खुशहाल रह सके। तैयारी इस बात की है कि नई दिल्ली में नए साल पर कुछ भी ऐसा ना हो जो आपकी खुशियों में खलल डाले। इसीलिए इस तरह की तैयारी आपको दिल्ली के अलग अलग नाकों पर दिखाई देंगी। अलग अलग पिकेट्स दिखेंगे, बहुत सारी बैरिकेडिंग दिखेगी और तमाम पुलिस फोर्स दिल्ली की आपको सड़कों पर इस वक्त नजर आएंगी, क्योंकि तैयारी इस बात की है कि दिल्ली नए साल का जश्न खुशहाली के साथ मना सके, नए साल के जश्न को और दोगुना कर सके अगर ये शांतिपूर्ण तरीके से होगा। इसीलिए ये तैयारी दिल्ली पुलिस की है। अलग अलग सड़कों पर नाकेबंदी की गई है, पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, एक्स्ट्रा पिकेट्स लगाए गए हैं ताकि आप और हम सुरक्षित रहकर नए साल का जश्न मना सकें। क्योंकि हाल में ही लाल किले के सामने आतंकवादी हमला हो चुका है, लिहाजा उसी के मद्देनजर हुड़दंगियों की आड़ में शरारती तत्वों पर भी नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस ने खास कमर कस रखी है। एयरपोर्ट और बस अड्डे के अलावा दिल्ली से लगती कुल 15 ऐसी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है जहां से गाड़ियां दिल्ली में दाखिल होती हैं। दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से काफ़ी सख्ती के मोड में है और हमने व्यापक इंतजाम किए हैं नए साल की सुरक्षा के लिए, ताकि लोग सुरक्षा की भावना से नए साल को सेलिब्रेट कर सकें। दिल्ली में तैयारी चौतरफा है और लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद से जो एक दंश दिल्ली ने झेला है वो दोबारा ना झेल सके, इसकी तैयारी भी पूरी है। और नए साल पर ऐसा कुछ भी ना हो उसको लेकर देखिए कैसे डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो आई हुई है और एक एक इंच नाप करके चेक कर रहे हैं कि कुछ भी ऐसा ना रहे जिससे कोई भी अनहोनी हो सके। डॉग स्क्वाड, बॉम्ब स्क्वाड, तमाम टीमें यहाँ पर आई हुई हैं और ये सुनिश्चित कर रही हैं कि दिल्ली वाले नए साल पर सुरक्षित रहें। कैसे सुरक्षित रहें वो तैयारी आप देख सकते हैं। डॉग स्क्वाड है और एक एक इंच को नापा जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि
कहीं भी कुछ ऐसा संदिग्ध ना हो, और अगर होगा तो डॉग स्क्वाड की एक्सपर्ट टीम जो है, ये डॉग्स जो है वो इतने एक्सपर्ट है कि फ़ौरन पल भर में आपको बता देंगे कि यहाँ पर दिल्ली वालों के लिए खतरा हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर तैयारी और ज़्यादा होनी चाहिए। तुरंत पकड़ लेंगे। साथ ही डिटेक्ट किया जा रहा है कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो आपकी खुशियों में खलल डाल सकता है। ये पूरी टीम है और ये सुनिश्चित कर रही है कि दिल्ली वालों का नया साल खुशहाल रह सके। कुल मिलाकर दिल्ली पुलिस की तैयारी पूरी है और ये सारी तैयारी इसीलिए है ताकि आप इस गुजरते साल को अच्छे से विदा कर सके और नए साल का स्वागत खुशियों और जोश के साथ करें। वैसे भी जश्न का मतलब खुशियां बांटना है, हुड़दंग करना या दूसरों को तकलीफ पहुंचाना नहीं। मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि सभी नए साल का आनंद लें, हंसी खुशी से एंजॉय करें, बट कानून के दायरे में रहकर एंजॉय करें, कानून का पालन करें, एक रिस्पॉन्सिबल शहरी का परिचय दें और एक आनंदमय वातावरण में सेलिब्रेट करें। तो आइए हम सब मिलकर एक अच्छे दिल्ली वाले की तरह दिल खोलकर नए साल का स्वागत करें। हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सबके लिए खुशियों भरा रहे, यही हम सबकी दुआ है। दिल्ली पुलिस और JNT की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।